Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. तारीफ 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 और रब्बुल इज़्ज़त, जलाल के बादशाह हम आपकी तारीफ करते हैं। रब्बुल इज़्ज़त हम आपकी तारीफ करते हैं। बहरबर के खालिक मालिक यहोवा पाक खुदा हम आपकी तारीफ करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ तारीफ रब्बुल इज़्ज़त तारीफ। पिता परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर हम आपकी जयकार करते हैं। हम आपके कादिर नाम के लिए शुक्रगुजार हैं। हम आपके फतमन नाम के लिए शुक्रगुजार हैं, जो नाम सब नामों से आला है, जो नाम सब नामों से कुदरत वाला नाम है। आपने उस फतमंद नाम, कुदरत वाले नाम को, यीशु नाम को हमारे लिए दे रखा है। और पिता परमेश्वर हम उस नाम के लिए आपकी जयकार करते हैं। हालेलुया हालेलुया। तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो। रब्बुल इज़्ज़त हम आपकी तारीफ करते हैं। जलाल के बादशाह हम आपकी तारीफ करते हैं। कादिर मुतलिक आसमानी खुदा हम आपकी तारीफ करते हैं। बहरबर के खालिक मालिक यहोवा पाक खुदा हम आपकी तारीफ करते हैं। आपके नाम की मदद सराई करते हैं। हम आपकी जयकार करते हैं। तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो। पिता परमेश्वर हम आपकी तारीफ करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिताजी आप महान हो। हालेलुया। पिताजी हम आपकी महानता के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, जो आप अपनी उस बड़ी फतह को हमारे नाम कर देते हो। हालेलुया। तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो। रब्बुल इज़्ज़त आपकी तारीफ करते हैं। जलाल के बादशाह हम आपकी तारीफ करते हैं। कादिर मुतलिक आसमानी खुदा हम आपकी तारीफ करते हैं। जलाल के बादशाह हम आपकी तारीफ करते हैं। सेनाओं के रब्बुल अफ़ाज हम आपकी तारीफ करते हैं। आप जो स्वर्गीय दूतों की जो सेना है, आप उनके प्रभु हो। हालेलुया। प्रभु जी हम आपकी जयकार करते हैं। प्रभु जी हम आपकी जयकार करते हैं। हम आपकी उस बड़ी महानता के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। ओ रास्ता दाला रबा कलहबी नाला मंदोलो रो कुलहबी कंदे नेरे बेनेले रे मा संदोरो तोलो रबा कासी लिविया रबाना लामा संदोलो रो फलहबी कंताना रबाना लामा संदोलो रो बोकोरिया अलहबीना लामंदोरो बोकोलो रबा का जमंताना ला रबा कल बारिया रे सेद्रे रिफलहबीना लामंदोरो कोलो रबा का सीरी बी कंदे नेरे बेनेले मंताला रबा सिबिया अलहबीना लमंतोलो रोसो बोरो बोलो रबा का रबा कंजमन तमा फलहबी कंतोरो सलहबीना लमंतान रबाना ला रमन जमन दोरबी कंदे नेरे बेनेले रे मन समंतोलो रोसोबिया। पिता परमेश्वर हम आपकी जयकार करते हैं। हालेलुया हालेलुया। तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो। जलाल के बादशाह हम आपकी तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं। हम आपकी तारीफ करते हैं, आपके नाम की जयकार करते हैं। हालेलुया हालेलुया। टाइम हालेलुया। बोर रबाना लमन दोलो रबा खाला रबाना रमन समन दोलो रोबो को रबी कम जमंतल अलहबीना लमन दम रोबारिया सेब्रे ने मन दोलो रोबो को रफलहबी। पिताजी हम आपकी जयकार करते हैं। हालेलुया हालेलुया। आपके कादिर नाम की हम जयकार करते हैं। पिताजी हम आपकी स्तुति करते हैं, आपके बड़े नाम की जयकार करते हैं। पिताजी आपका नाम जो है वो सब नामों से आला है। आपका नाम जो है वो महान है। और पिता परमेश्वर आप अपनी बड़ी कुदरत को जारी करते हो। पिताजी जो आपकी कुदरत आपके लोगों के लिए जारी होती है, सारी होती है। पिता परमेश्वर हम उस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। पिताजी एक एक बात के लिए पिताजी हम आपके चरणों में आते हैं और आपकी जयकार करते हैं। हालेलुया हालेलुया। तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो। पिता परमेश्वर मैं विनती करता हूं, अपने हाथ को बढ़ाइए पिताजी। आपका हाथ एक एक जन पर बढ़े पिताजी। आपका हाथ एक एक जीवन पर बढ़े पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से पिताजी आपका आसमान खुल जाए पिताजी, आपका अंबर खुल जाए पिताजी, आपका हेवन ओपन हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। और पिताजी एक एक जन को जो किसी भी बीमारी में मुब्तला है, किसी भी प्रकार से पिताजी किसी भी बीमारी में है पिताजी, मैं विनती करता हूं अपने हाथ को बढ़ाइए, छू लीजिए। जो लोग दुष्ट आत्माओं से दुख पा रहे हैं, पीड़ित हैं पिताजी, आपके हाथ बढ़ाने से पिता परमेश्वर एक एक बीमारी जाती रहे प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं शरीरों से जुदा हो जाए, बदनों से जुदा हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। अभी अभी इसी टाइम, अभी इसी टाइम प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से पिता परमेश्वर मैं आपकी विनती करता हूं, आप छू लीजिए, छू लीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए पिताजी। और आपके छूने से, आपके हाथ बढ़ाने से आपके लोग चंगाई पाए पिताजी। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं जिस्मों से, शरीरों से, घरों से जुदा हो जाएं। और
और पिताजी जितने भी परिवार पिताजी दुख पा रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं आपकी विनती करता हूं, आप उन परिवारों पर, उन खानदानों पर, उन घरानों पर पिताजी अपने हाथ को बढ़ाइए और आपके हाथ बढ़ाने से पिता परमेश्वर एक एक जन जो है वो रिहाई पाए, शिफा पाए, चंगाई पाए और सारी महिमा पिता परमेश्वर आपको मिले, सारी महिमा पिता परमेश्वर आपको मिले, सारी चंगाई आपको मिले। प्रभु यीशु के नाम से चंगाई जो है वो आपकी ओर से आए पिता परमेश्वर, चंगाई आपकी ओर से, आसमान की ओर से आए पिताजी, और वह जमीन पर एक एक शख्स जो आप पर आंखें लगा है, जो आपको अपना प्रभु मानता है पिता परमेश्वर, वो आपकी ओर से चंगाई पाए पिता परमेश्वर, आपकी ओर से चंगाई पाए पिताजी, आपकी तरफ से शिफा आ जाए प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से पिताजी। वो बच्चे जो अपने माँ बाप की, अपने बड़ों की पिताजी नाफरमानी करते हैं पिताजी, अपने दादा दादी की पिताजी, अपने नाना नानी की नाफरमानी करते हैं पिताजी, अपने बड़ों की नाफरमानी करते हैं, बच्चों के अंदर से हर तरह की बुरी तासीरें जो है, नाफरमानी की तासीरें खत्म हो जाए, चले जाए प्रभु यीशु के नाम से। और पिताजी जो लोग जोड़ों की दर्दों में मुब्तला है पिताजी, मैं विनती करता हूं जोड़ों की दर्दें जाती रहे प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। हालेलुया। ओ रासादादा रबाखाला रबाकुंदोरोलो सब्रो, पिता परमेश्वर जो कमर की दर्द से तकलीफ पा रहे हैं, जो घुटनों की, जोड़ों की दर्दों में मुब्तला है पिताजी, जिनके घुटनों और टखनों में दर्द है पिताजी, आपके छूने से, चुभनों से, घुटनों से, टखनों से दर्दें चली जाएं प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। इसी टाइम in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah। ओ रबाखाला रबाना लामंदुलु रबाकुरिया रिसंदे, पिताजी जिन बच्चों का पढ़ने को दिल नहीं करता पिताजी, अपनी स्कूल कॉलेजेस की किताबें पढ़ने को दिल नहीं करता, जिनका बाइबल पढ़ने को दिल नहीं करता, मैं विनती करता हूं पिता परमेश्वर छू लीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर उन लोगों को बदल दीजिए, उन बच्चों के, बड़ों के जहन बदल जाए, दिल तब्दील हो जाए और पिता परमेश्वर वो तालीम में दिल लगाना शुरू करें और सारी महिमा आपको मिले, सारी महिमा पिता परमेश्वर आपको मिले प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से सारी महिमा आपको मिले। हालेलुया, हालेलुया। ओ रोसोदोलो रोबोकोलो रबाकांदा नन रबना लरमा सोब्रोलो रोबोको रबिकांदे नरेमाना संत्रोलो रबाकारिया। पिताजी छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए और ब्लेस कीजिए, छू लीजिए और ब्लेस कीजिए और सारी महिमा आपको मिले प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। हालेलुया। ओ रासादाना रबाना लरमा कोलो रोबो कोलो रबा खासिरिया रबा कांदे रंताना रबाना लरमा जमंदोलो रोबो कोलो रबा कारिया रिबी कांताना रबाना लरमा सेद्रेलिया रबा कांतुमा। पिताजी ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए। जितने लोगों को पिताजी जरूरत है पिता परमेश्वर, वो किरायों पर रहते हैं, उनके पास किरायों के पैसे नहीं है पिताजी, जिन लोगों के बिजली के बिल, किराए के बिल पे करने के लिए, पानी के बिल पे करने के लिए पैसे नहीं है पिताजी, उनकी मदद कीजिए। आपका स्वर्गीय हाथ बढ़े पिता परमेश्वर, स्वर्ग से आपके स्वर्गीय दूत नीचे उतराए पिताजी, उनकी मदद के लिए पिताजी, तमाम दासों की मदद के लिए, दासियों की मदद के लिए पिता परमेश्वर, आपके जितने भी सेवक है पिताजी, आपके जितने बेटे और बेटी हैं पिता परमेश्वर, उनकी मदद कीजिए, मदद कीजिए, मदद कीजिए, सहायता कीजिए पिताजी और सारी महिमा आपको मिले, सारी महिमा पिता परमेश्वर आपको मिले प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। हालेलुया। ओ रोसोदोलो रोबोकोलो रबाकारिया रिबिकांदे नरेवेनेले मंताला रासिबिया रबाकोलो रबाकांदे। हालेलुया। ओ शाला रबाकाला रबाना रबंतुनु रबिया रिसेद्रे रंताना रबाको रबिकांदे नरेवेनेलिया रासेंदेरिया रबाको सोतुमन। पिता परमेश्वर सारी महिमा आपको मिले, सारी महिमा आपको मिले पिताजी। जितने भाई बहन नौजवान बुजुर्ग हमारे साथ मिल चुके हैं पिताजी, एशिया के अंदर से, अरब कंट्री से पिता परमेश्वर, और बिलखुसूस पिताजी यूरोपियन कंट्री से, अमेरिका से, कनाडा से, ब्राजील, इक्वाडोर से पिताजी, और इसराइल के अंदर से पिताजी जो लोग हमारे साथ मिल चुके हैं, मैं एक एक के लिए आपकी आशीष चाहता हूं, एक एक के लिए आपकी ब्लेसिंग्स चाहता हूं पिताजी, आपकी बरकत चाहता हूं पिता परमेश्वर। ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए। और जितने लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े पिता परमेश्वर, आप उनके, आपके स्वर्गीय दूत नीचे उतराएं पिता परमेश्वर, और मैं विनती करता हूं वो उन लोगों को तैयार करें पिताजी जो लोग अभी तक नहीं जानते इस टाइम को पिता परमेश्वर, मैं विनती करता हूं उनको ब्लेस कीजिए, उनको तैयार कीजिए प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। आमीन, 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 आमीन।
आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, एक मरतबा फिर हम आप सबका स्वागत करते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं, आपको वेलकम करते हैं जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन के प्लेटफॉर्म पर यीशु की बातों में। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, हमारा प्रभु महान बल्कि महान शक्तिमान प्रभु है। हालेलुया। और उस प्रभु के लिए आपकी जोरदार तालियां जी, उस प्रभु के जलाल के लिए, उस प्रभु की महिमा के लिए आपकी जोरदार क्लैपिंग जी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की जय जयकार। तो मेरे प्यारे भाइयों, पवित्र आत्मा को वेलकम कीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम अपने प्रभु को जान पाते हैं, हम अपने प्रभु की महिमा करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आप लोग बहुत ही बाइस से बरकत हो, आप लोग बहुत ही प्रभु के जो हो करीब हो, प्रभु आपको बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपके संतान को प्यार करते हैं। मेरी प्यारी बहन, अगर तेरा पति अभी तक वो शराब पीता है तो ये मत बोल, तेरा प्रभु तुझे प्यार करता है, क्योंकि प्रभु को जो है वो गुनाहों से नफरत है, गुनाहगारों से नहीं जी। गुनाह से प्रभु नफरत करते हैं, मगर जो लोग गुनाह के अंदर होते हैं उनसे नफरत नहीं करता। प्रभु उनको प्यार करता है। और एक टाइम आता है कि वो लोग भी अपने जीवन से गुनाहों को भूल जाते हैं, हर तरह की गलतियां करना भूल छोड़ देते हैं, हर तरह के गुनाह करना छोड़ देते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको परसों भी बताया था, कल भी मैंने शेयर किया, क्योंकि हमारी जो है वो आज पुर्तगाली की पहली क्लास थी, और तकरीबन ये 2 माह का कोर्स है जो हमें करना है। और एग्जैक्ट इंडियन टाइम, इंडिया में जो है वो 7 बजते हैं और पाकिस्तान में 6:30 का टाइम होता है जब हमारी क्लास शुरू होती है। तो ये टाइम जो है, ये क्लास जो है ये तकरीबन 9 बजे तक चलती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, क्योंकि क्लास लेट खत्म हुई थी, क्योंकि आज पहला दिन था, तो इसलिए जो है वो लेट जो है वो मीटिंग शुरू हुई, तो उसके लिए मैं माजरत रहा हूं। और कल जो है वो एग्जैक्ट 10 o'clock यानी इंडियन टाइम 10 बजेंगे रात के, और पाकिस्तान में जो है वो 9:30 का टाइम होगा। आमीन। तो मेरे प्यारे भाइयों, कल हम एग्जैक्ट टाइम में जो है वो मिलेंगे, तो बिल्कुल मत भूलिएगा टाइम को। आज मैं माफी चाहूंगा क्योंकि आज पहला दिन था हमारी क्लास का, तो जो हमारी टीचर थी उसने कुछ पुरानी चीजों को जो है वो रिपीट किया, जिसकी वजह से टाइम आज ज्यादा हो गया। मगर कल जो है वो एग्जैक्ट हमारी टाइम क्लास जो है वो 2 घंटे 2-2.25 घंटे में खत्म हो जाएगी, मगर कल हम एग्जैक्ट टाइम पर कनेक्ट होंगे। आमीन। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जल्दी कीजिए, अपने बहन भाइयों को कॉल करके पूछिए कि वो आपके साथ हैं या नहीं। अगर नहीं तो जल्दी से उनको बोलिए कि वो हमारे साथ शामिल हो जाएं। लिंक भेजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, क्योंकि हम ज्यादा लोगों को लिंक नहीं भेज पाते। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप जल्दी से अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को बताइए, उनको लिंक भेजिए, उनको कॉल करके बताइए कि जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन का प्लेटफॉर्म जो है वो ऑन हो चुका है और पास्टर पतरस मसीह हमारे साथ शामिल हैं। तो जल्दी कीजिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, इससे पहले कि वो बहुत सी आज जो ब्लेसिंग्स प्रभु आपको देना चाहते हैं, बहुत सी आशीषें जो आपके जीवन में आना चाहती हैं, कहीं महरूम ना हो जाएं, तो जल्दी आप उनको शामिल कीजिए अपने साथ, और उनको फोन लगाइए और उनको बोलिए कि वो जल्दी हमारे साथ क्या हो जाएं जी, कनेक्ट हो जाएं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जल्दी जल्दी कीजिए ताकि मिस ना हो जाए, क्योंकि आज मुझे बहुत से लोगों ने, तकरीबन कम से कम 50 से ज्यादा लोगों ने मुझे मैसेज लिखा, और उन्होंने, कुछ लोगों ने कॉल की, सबको मैं बताता चला गया, मगर बहुत से लोगों को मैं जवाब नहीं दे पाया क्योंकि हमारा क्लास का टाइम हो चुका था। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आज बहुत ही ब्लेसिंग्स का दिन है, बहुत सी आशीषों का डे है, क्योंकि प्रभु यीशु आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। हालेलुया। और प्रभु की आशीषें आपके जीवन पर बरसने को हैं। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जल्दी कीजिएगा। और आज जिस टॉपिक पर जो प्रभु ने मुझे आपकी खुराक दी है, यानी कि जैसे हमारे मॉर्निंग का टाइम नहीं, अब हमारा दोपहर का टाइम है, यानी लंच का टाइम है, और यूरोपियन कंट्री में जो है वो इवनिंग का टाइम हो चुका है, और आपके पास एशिया में जो है वो नाइट हो चुकी है। तो मेरे प्यारे भाइयों, हम अपने अपने हिस्से का खाना जो है वो प्रभु से लेंगे, खाना बटोरेंगे, और प्रभु के चरणों में हम उसकी स्तुति करेंगे। आमीन। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, तैयार हो जाइए प्रभु के चरणों में। हालेलुया। तो जल्दी से देखिएगा मेरे साथ, आज प्रभु के चरणों में हम जिस चीज को देखेंगे
वो बहुत ही गौरतलब और बहुत ही बाइसे बरकत है। और यहां पर जो है मैं एक चीज आपके सामने जो प्रभु ने मुझे आज दी है आपके लिए, वो है खूबसूरत प्रभु यीशु की बातें। हालेलुया। क्योंकि यहां पर जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन के प्लेटफॉर्म पर आपको प्रभु यीशु की बातें सुनने को मिलती हैं। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु के मुंह से जो बातें निकली हैं वही हमारे जीवन को बाइसे बरकत करती हैं, वही हमारे जीवन को सुधारती हैं, हमारे जीवन में एक खूबसूरत निखार आता है। और वो इब्लीस जो हमारे हृदय को जख्मी करता है, दुष्ट आत्माएं जो हमारे हृदय में जो है वो मायूसी को पैदा करती हैं, कमजोरी को पैदा करती हैं, खामियों को पैदा करती हैं, हमारा प्रभु जो है वो हमें उससे निकालने की कुदरत रखता है। आमीन। हमारे प्रभु के पास जो समर्थ है और आज प्रभु का हाथ आप पर आने को है। तो आज मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जो प्रभु ने मुझे वचन दिए हैं, जो वचन आज मुझे प्रभु ने दे रखे हैं, वो बहुत ही आशीष से भरे हैं। और ये ना सिर्फ आपके जीवन को बदलेंगे बल्कि आपके जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा काम करने को है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जल्दी से आप निकालिएगा 6 बाब। जी जल्दी देखिएगा। मत्ती रसूल की इंजील, मैथ्यूस चैप्टर 6। जी चैप्टर 6 जल्दी से निकालिएगा और उसकी 24 और 25 और 26 आयत। मैं ये आयत आपके सामने प्रभु के चरणों में रखने को हूं, पढ़ने को हूं, और मैं चाहूंगा कि अगर हम इसकी 27 आयत भी पढ़ लें तो हमारे लिए बहुत आशीष का बायस होगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, प्रभु के जो वचन हैं वो बहुत ब्लेसड्स हैं। उनके अंदर बहुत ही आशीषें पाई जाती हैं, बहुत बेपनाह आशीषें हैं। आमीन। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जल्दी कीजिए। और आप लोगों की हमें और भरपूर प्रार्थनाएं चाहिए, क्योंकि एक बड़ी जंग के लिए जो है, एक बड़ी फतह के लिए हमें बड़ी प्रार्थनाएं करने की जरूरत है। आमीन। जब हम ज्यादा प्रार्थनाएं करते हैं, ज्यादा वक्त प्रार्थनाओं में गुजारते हैं, तो फिर एक बड़ी जो विक्ट्री है वो हमारे जीवन में आती है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, तैयार हो जाइए, प्रभु के वचनों की ओर बढ़िए। चैप्टर 60, मैथ्यूस चैप्टर 6 जी, और उसकी 24 वर्ष शुरू करेंगे और 27 तक पढ़ेंगे जी। यानी 24, 25, 26 और 27 ये आयत प्रभु के चरणों में मैं आपके सामने तिलावत करने को हूं। आप सब अपनी अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलिएगा और देखिए फेसबुक पर, अगर आप, क्योंकि मैं नहीं देख पा रहा किसी को, तो अगर आप देखिए, जो आपके भाई, आपकी बहनें, आपके दोस्त, आपके यार बेली सज्जन जो हमारे साथ नहीं है, तुरंत उनको फोन कीजिए और उनको बोलिए कि प्रभु की आवाज को सुनने के लिए, प्रभु यीशु की बातों को सुनने के लिए जल्दी से शामिल हो जाए हमारे साथ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बोलिए, प्रभु यीशु जी की जय जयकार होती रहे, प्रभु यीशु जी की जय जयकार होती रहे, मेरे यीशु की जय जय हो। हालेलुया। वो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, प्रभु यीशु की जय जयकार कीजिए, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु महान बल्कि महान शक्तिमान प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। तो बताइए, सबको बताइए कि हमारा प्रभु जो है वो महान बल्कि महान शक्तिमान प्रभु है, जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। हालेलुया। कोई दूसरा नहीं है जी उसकी मानी, वही एक महान है बल्कि महान शक्तिमान प्रभु है। जी आइए और प्रभु यीशु के वचनों को पढ़ते हैं जी। मैथ्यू चैप्टर 6 और उसकी वर्स 24 यानी 6 बाब की हम 24 आयत से लेकर 27 आयत तक प्रभु के वचनों को पढ़ेंगे। आमीन जी। तो यहां पर लिखा है, कोई आदमी, कोई व्यक्ति, यहां पर सबकी बात है जी, कि कोई खास नहीं है, कोई आम नहीं है, सबकी बात की जा रही है कि कोई भी आदमी जो है, कोई भी व्यक्ति जो है, वो 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। 2 मालिक कौन है जी? हम इस पर गौर करेंगे, इस पर विचार करेंगे जी। खिदमत नहीं कर सकता क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा, या दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। हालेलुया जी।
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की जय जयकार, प्रभु यीशु की महिमा हो। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, तैयार हो जाइए। क्या यहां पर लिखा है जी कि तुम दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। यानी दो मालिक कौन है जी? एक प्रभु यीशु और दूसरा जो मालिक है हमारा वो जर है, यानी दौलत, जायदाद। दो की क्या नहीं कर सकते जी? सेवा नहीं कर सकते जी। आगे क्या लिखा है? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना। किसकी जी? अपनी जान की फिक्र ना करना, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं जी। और आगे देखिए क्या लिखा है? हवाओं के परिंदों को देखो, ना वो बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठरियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी पिता, स्वर्गीय पिता जो है वो क्या करता है जी? उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? 27 आयत जी, तुम में कौन ऐसा है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक भी घड़ी बढ़ा सकता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो बोलिए प्रभु यीशु जी की जय जयकार होती रहे, प्रभु यीशु जी की जय जयकार होती रहे, मेरे प्रभु की जय, प्रभु यीशु जी की जय, मेरे प्रभु की जय, प्रभु यीशु जी की जय जयकार होती है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, देखिए गौरतलब बात, और वो ये है, प्रभु यीशु ने कहा कि कोई भी आदमी जो है वो दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, गौर कीजिए किसकी बात और क्या बात हो रही है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। आज का इंसान क्या करता है? वो प्रभु प्रभु तो करता है, मगर उसके साथ वो धन दौलत की भी जान नहीं छोड़ता। लोग प्रभु को प्यार इसलिए करते हैं कि उन दौलतमंद हो जाएं, दौलतमंद हो जाएं। एक बहन की मुझे कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा, पास्टर जी, मैंने अपना जीवन जो है वो प्रभु यीशु के नाम आज से 3 साल पहले किया था, और मैंने अपना जीवन प्रभु को इसलिए दिया था क्योंकि जो मेरे 3 घर छोड़कर एक बहन थी जो मसीही थी, और वही मुझे इस साइड पर लेकर आई। वो मेरे कपड़े सिया करती थी, और जब भी मैं उसके पास जाती थी अपनी बेटियों के कपड़े सिलवाने के लिए अपने, तो वो प्रभु यीशु की बातें मेरे साथ किया करती थी। तो उसने कहा कि जब से मैंने अपना जीवन दिया है, मेरे पति ने शराब छोड़ दी है, मेरा बेटा जो है वो जुआ खेलता था, मेरा बेटा बहुत से बुरे काम करता था, और मेरे प्रभु यीशु ने मेरा जीवन बदल दिया, मेरे पति को बदल दिया, मेरे बेटे को बदल दिया। और देखो, हमने ये डबल स्टोरी घर बनाया है, हमने एक और प्लाट लिया है, अपने बेटे के लिए अलग प्लाट ले लिया है, प्रभु ने हमें बहुत आशीषें दी हैं। तो कहती कि मेरे दिल में भी ये लालच आ गया। मैंने कहा क्यों ना फिर मैं भी अपना जीवन प्रभु को दे दूं, ताकि मेरा घर भी जो है वो इतना अच्छा नहीं है, प्रभु हमारा भी घर बदल देगा, प्रभु हमारा भी जीवन बदल देगा, मेरा भी पति बदल जाएगा, और मेरे भी बच्चे जो हैं वो ठीक हो जाएंगे, हमारे पास भी बहुत सी धन दौलत आ जाएगी, हम भी बहुत धनी हो जाएंगे। तो कहती है 3 साल गुजर गए पास्टर जी, मेरे तो हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। जहां पर मेरा पति पहले मुझे सिर्फ गालियां दिया करता था, अब मेरा पति जो है वो मुझे मारता पीटता भी है। तो मुझे बताइए इसका क्या हल है? तो मैंने उससे कहा, मेरी प्यारी बहन, ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, ये तो आप प्रभु से क्वेश्चन कीजिए कि जब आपने प्रभु को अपना निजातहिता माना, अपना बादशाह माना, आपने अपना जीवन प्रभु यीशु को दिया, तो किस बेस पर दिया था? क्या नजरिया था आपका? तो वो कहती है, मैं पास्टर जी आपको सच बताऊं, मेरा नजरिया ये था कि मैं भी धनी हो जाऊंगी, जैसे इसके पास बहुत धन आ गया, मेरे पास भी बहुत सा धन आ जाएगा। तो मैंने कहा, मेरी प्यारी बहन, जैसे कि तकसीम किया जाता ना जी, ये जो माबूद है, ये सोने का माबूद है, ये चांदी का माबूद है। हाँ, इस देवी को प्यार करो तो दौलत आएगी, इस देवी को प्यार करो तो आपके पास ये आएगा, ये धन दौलत की देवी है, ये इसकी है, ये इसकी है, ये इसकी है। हमारा प्रभु ऐसा नहीं है। हमारा प्रभु महान, बल्कि महाशक्तिमान प्रभु है। आपने प्रभु को सिर्फ एक ही हिस्सा जाना आपने, मगर मुझे ये बताइए कि जो बातें प्रभु ने कही आपने छोड़ी हैं। कहती है क्या मतलब?
प्यारी बहन, मुझे नहीं पता आप कौन हो, मुझे नहीं पता इस बात का, मगर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रभु को जब तक आप दिल से नहीं प्यार करोगे, दिल से प्यार नहीं करोगे, अपनी आत्मा से प्यार नहीं करोगे, उस वक्त तक आप प्रभु को नहीं जान पाओगे। अगर आप प्रभु को जानना चाहते हो तो वो बातें जो प्रभु को नापसंदीदा हैं उनको अपने जीवन से तर्क कीजिए, क्योंकि प्रभु जो है, प्रभु चाहते हैं कि सिर्फ ओनली वन प्रभु यीशु को प्यार किया जाए। आप फक्त जो है वो यहोवा पाक खुदा को, जो आसमानों के आसमानों पर विराजमान है, हमारा यहोवा पाक खुदा जो किसी भी प्रकार की नहीं चाहता कि आप उसके लिए अगरबत्ती जलाओ, हमारा प्रभु नहीं चाहता आप उसके लिए मोमबत्ती जलाओ, हमारा प्रभु नहीं चाहता कि आप उसके लिए दीवा जलाओ, क्योंकि वो खुद नूर है, वो नूर बांटता है। वो तो जहां पर आ जाता है वहां पर अंधकार नहीं रह सकता, वहां पर अंधेरा नहीं रह सकता, क्योंकि वो नूर है, वो ज्योति है। तो मुझे वो कहने लगी सॉरी पास्टर जी, मैं माफी चाहती हूं, मैं अभी तक जो हमारे बड़े थे जिनको मैं मानती थी, मैं उनके लिए जो है मंगल को, जुमेरात को और रविवार को जो है मैं उनके लिए चिराग जलाती हूं। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की जय जयकार हो। तो मुझे प्रभु ने उसके बारे में बताया, मैंने बताना शुरू कर दिया, तो वो रोने लग पड़ी वो बहन। वो कहने लगी पास्टर जी, आज से कुछ भी हो जाए, मेरे घर का कोई जी जिंदा रहे या ना रहे, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मगर मैं अपनी बात करती हूं कि आज के बाद मैं प्रभु यीशु के लिए जीऊंगी, प्रभु यीशु में ही होकर मरूंगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की जय जयकार। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, उसने कहा मैं आज से वादा करती हूं, ये जो वचन आपके मैंने सुने हैं, ये जो वचन आपने मुझे आज दिए हैं, मैं नहीं जानती थी, मैं लालच के लिए, मैं मफाद के लिए प्रभु यीशु के पास आई थी। तो मैंने कहा यही मेरी प्यारी बहन, क्योंकि हमारा प्रभु जो है वो हमारे दिल और गुर्दों को जांचने वाला प्रभु है, जो हमारे जहन में बातें होती हैं, हमारे दिल में इरादे होते हैं, हमारा परमेश्वर उन सब को जानता है। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु जी की जय जयकार होती रहे, प्रभु यीशु जी की जय जयकार होती रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, प्रभु आपको प्यार करते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु महान है, बल्कि महान शक्तिमान प्रभु है। तो मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जल्दी कीजिए, आप इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए जी, अपने YouTube पर और फेसबुक पर, अपने मैसेंजर पर, अपने व्हाट्सएप पर जो है वो आपके साथ लोग हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी आज के वचन के द्वारा बरकत पाएं, आशीष पाएं, और प्रभु उनको भी ब्लेस करे आपकी तरह। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड जी। तो पहली बात यह है कि प्रभु चाहते हैं कि आप दो बेड़ियों में पांव मत रखो। फिर मैंने उनको मिसाल दी, मैंने कहा मेरी प्यारी बहन, हमारे एक बुजुर्ग प्रभु के दास थे और वो प्रभु में सो चुके हैं, और एक दिन उन्होंने वाक्य सुनाया। कहते हैं हम बैठे हुए थे, सब एक जगह पर जमा थे, तो उन्होंने एक वाक्य सुनाया। कहते हैं कि हमारे गांव की एक बहन थी, उसकी शादी जब हुई, उसकी जब शादी हुई तो क्या हुआ, और वहां पर जिस जगह पर, जिस गांव में उसकी शादी हुई थी, और वहां पर क्या हुआ, वहां पर वो एक मजार था, और वो उस जो बाबा था उसका नाम था लाल बादशाह उसका नाम था। और उस कब्र पर क्या करती थी, वो जाती और वहां पर झाड़ू दिया करती थी, सफाई करती थी, कब्र की जो चादर होती थी वो कब्र की चादर तब्दील करती थी, और सुबह 5 बजे उठकर उसकी ये रूटीन होती थी कि वो अपनी सास के साथ जाती, और वहां पर बताते हैं कि वो बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थे और वहां पर बहुत पत्ते गिरते थे, और उनको वो साफ करती, सब कुछ करती, और पहले वो लाल बादशाह के मजार पर हाजिरी देती, उसके दरबार पर दीवे जलाती, अगरबत्तियां वहां पर जलाती जाकर खुशबूदार, और उसके बाद फिर वो चर्च में, क्योंकि चर्च भी उसी गली के अंदर था, और वहां पर चर्च में जाती, और उस चर्च में जाकर वो क्या करती थी जी, उस चर्च में जाकर वो वहां पर भी सफाई करती, दोनों सास और बहू मिलकर। बड़ा इत्तेफाक था सास और बहू में। तो कहते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि मैं नाइट प्रेयर करके, किसी फैमिली में जो थी वो डीमंस थी, और पूरी रात हम वहां पर प्रार्थनाएं करते रहे, और जब वहां से 6 बजे हम वहां से निकले
तो भी हम रास्ते में निकले तो मैंने देखा वो सास और बहू दोनों जो हैं वो मजार के ऊपर क्या कर रही हैं, सफाई कर रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं। और कहती है मैं बहुत हैरान हुआ, ये क्या माजरा है। तो कहते हैं उस टाइम नींद बहुत हमें भी आ रही थी, सारी रात हम प्रार्थनाएं करते रहे और प्रभु ने उस फैमिली को बदलुओं से आजाद किया, निजात दी, निजात का काम प्रभु ने वहां पर किया, मुक्ति दी उस फैमिली को, घराना को। तो कहते हैं अगले रोज मुझसे रहा ना गया, जैसे ही मैंने दोपहर का खाना खाया और हम विजिट पर निकले तो मैं उस प्यारी बहन के घर में आ गया। तो कहते हैं जब हम उस बहन के घर में आए तो मैंने उससे बोला, मैंने उससे कहा बहन आशा मुझे आप बताइए कि आपकी दुआया जिंदगी यानी आप प्रार्थनाएं कैसे कर रही हो। तो कहती है प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, हालेलुया, प्रार्थनाएं हमारी बहुत अच्छी हैं। मैं और मेरी सासू मां हम हर रोज सुबह 6 बजे जो हैं वो चर्च को साफ करती हैं और फिर हम प्रार्थना करते हैं चर्च में। तो कहते हैं मैंने प्यारी बहन आपको जो है वो जो लाल का दरबार है, बाबे लाल का दरबार है, वहां पर मैंने आपको सफाई करते देखा। तो कहने लगी ओ पास्टर जी हालेलुया, सदके जाइए लाल लाल शाह को ते वारी वारी जावा में यीशु तो जरा सानू बहुत ब्लेस कर दें। तो वो कहते हैं मैंने उसे कहा खबरदार ये जुमला मत बोलना, कहीं ऐसा ना हो कि तू सजा पाए, प्रभु तुझे सजा ना दे। अगर तू सजा से बचना चाहती है, सजा से अपने आप को बचाना चाहती है तो तुझे 2 कश्तियों में से अपनी एक टांग को निकालना है, या तो तू प्रभु यीशु की तरफ आ जा और या फिर लाल शाह की तरफ चली जा। एक काम कर ले, क्योंकि प्रभु यीशु के चरणों में जो है वो जीवन है, क्योंकि प्रभु यीशु जीवित है और प्रभु यीशु जो जीवित है उनके पास जीवन है। और लाल शाह जो है वो मुर्दा है, मर चुका है, और जो कब्र के नीचे है जिसके अंदर जिसके ऊपर मनोमन मट्टी है, और वो तुझे क्या दे सकता है। इसलिए तुझे आज फैसला करना है, तुझे आज फैसला करना है कि तुझे प्रभु यीशु चाहिए या तुझे लाल शाह चाहिए। तो कहते हैं जब मैंने प्रभु के वचन उसको बताए, प्रभु के वचनों के बारे में उसको बताया, इसीलिए बहुत से लोग दुख इसलिए पाते हैं, मुसीबतें इसलिए पाते हैं, वो प्रभु यीशु से जीवन नहीं पाते क्योंकि वो 2 लोगों की खिदमत करते हैं, 2 लोगों के लिए, सजदे दाएं भी सजदे बाएं भी। प्रभु यीशु को भी सजदा करते हैं फायदों के लिए और उसके पास दूसरी जगहों पर भी। तो याद रखिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, इस प्रकार में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। याद रखें बहुत से मसीही लोग जो हैं वो ये गलत काम करते हैं। बहुत से मसीही काम जो हैं वो दरबारों के ऊपर जाते हैं, कब्रों पर जाते हैं, मज़ारों पर जाते हैं, और ये तकलीफ दे बात है। ये बात आपको तकलीफ देगी, ये बात आपको दुख देगी, और ये बात आपको मौत के मुंह में ले जाएगी। दाऊद बादशाह कहता है जिन्हों ने यारियां लगाई है ना बेगानों के साथ, उनके दुख हमेशा बढ़ेंगे, बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे जी। तो अगर आप चाहते हैं, दुखों से रिहाई चाहते हैं, तो प्रभु यीशु के पास आइए, प्रभु यीशु को मानिए। 2 मालिक अपने मत बनाइए, एक मालिक बनाइए और उसका नाम प्रभु यीशु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो बोलिए प्रभु यीशु जी की जय जयकार होती रहे, प्रभु यीशु जी की जय जयकार होती रहे, जय जयकार जय जयकार। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने घरों में चिराग जलाते हो, किसी के भी दीवे जलाते हो, किसी के लिए भी, तो बंद कर दीजिए आज से और फक्त प्रभु यीशु के नाम पे। अब देखिए, क्योंकि उनके पास अंधेरा है, उनके पास नूर नहीं है, चानन नहीं है उनके पास, और जिसके पास चानन नहीं है वो किसी को चानन क्या देगा जी। देखिए आहिस्ता 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 सोचिए, आहिस्ता से सोचिए, आहिस्ता से अपने साथ बातचीत कीजिए, स्लो आवाज में बातचीत कीजिए। जितनी आहिस्ता आप बात करेंगे उतनी बेटर है। जितनी आहिस्ता आप बातचीत करेंगे अपने मन के साथ, अपनी आत्मा के साथ, उतना ही जल्दी आपको अच्छा जवाब मिलेगा। क्या करें? अपने कमरे में जाइए, अपने रूम में जाइए और उसका द्वार बंद कीजिए और अपने प्रभु से बातचीत कीजिए और प्रभु को पूछिए प्रभु आपके लिए क्या चाहते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, हम कल यहीं से शुरू करेंगे इसी हिस्सा से। तो देखिए क्या लिखा है, या एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत करेगा।
जब आप प्रभु से भी प्यार करते हो, उसके बाद अपनी जो दुष्ट आत्माएं हैं उनकी भी इज्जत करते हो, जो मर चुके हैं उनकी भी आप इज्जत करते हो, तो याद रखिए आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा जी। अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो प्रभु यीशु की ओर आइए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, वचनों के अंदर यह बात लिखी है कि आसमान के तले और जमीन के ऊपर यानी धरती के ऊपर एक ही नाम है, और वो नाम क्या है? प्रभु यीशु का नाम। और वो नाम क्या है? सच्चे बादशाह का नाम, यानी यीशु नासरी का नाम, जीवंत यीशु का नाम, जिसके अंदर जीवन है, जिसके अंदर जीवन पाया जाता है, और उसका नाम प्रभु यीशु है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थनाओं की ओर बढ़ेंगे, और देखिए कि आज आपके जीवन में क्या है जी, हमारे जीवन में क्या है, हमारा दिल कहां पर लगा हुआ है। प्रभु यीशु ने कहा कि जहां तुम्हारा माल है वहां तुम्हारा दिल लगा रहेगा, यानी जहां पर तुम्हारी सोच है, जैसे तुम्हारे ख्यालात हैं, तुम्हारा दिल वहीं पर लगा रहेगा। तो देखिए आज आपका दिल भाइयों कहां है, बहनों कहां पर है? कहीं उस बहन की मानी तो नहीं है जो प्रभु यीशु को भी प्यार करती है और लाल शाह को भी प्यार करती है? तो आज निकालिए अपने अंदर से ये लाल चिट्टे काले शाह जो हैं, ये निकालिए अपने जीवन से, अपने दिल से, अपनी सोच से निकालिए इनको, और प्रभु यीशु को प्यार कीजिए, फक्त प्रभु यीशु को। आप फिर देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव आता। और जब मैंने उस प्यारी बहन को बताया, जीवन कौर नाम था उसका, मैंने कहा प्यारी बहन जीवन कौर, प्रभु जो है वो तेरे जीवन को नवा निकोर करना चाहता है। 3 साल से तूने अपने प्रभु को जीवन तो दिया था, मगर ये तेरा जो जीवन था, ये तेरा जीवन जो है ना, किसी और जगह पर लगा हुआ था, किसी और जगह पर था। प्रभु यीशु तेरा गुरु नहीं था, तू प्रभु यीशु की जो थी वो चेली नहीं थी। और अगर तू प्रभु यीशु की चेली बनेगी और आज तू इकरार करेगी कि तूने वाकई प्रभु यीशु की चेली बनना है, प्रभु यीशु की चेली ठहरना है, तो फिर देख के सच्चा बादशाह प्रभु तेरे जीवन में कैसे बड़े काम करता, कैसे बड़े कार्य करता जी। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, अगर आप चाहते हो कि प्रभु यीशु आपके जीवन में काम करे, तो फिर अपना मन धन प्रभु यीशु को दे दीजिए, प्रभु यीशु को दीजिए। और जब आप प्रभु यीशु को अपना मन दोगे तो फिर आपको दुख नहीं होगा, फिर आपको दुख नहीं होगा। तो कल मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, हम पूरे 10 बजे यानी पाकिस्तानी टाइम 9:30 बजे, रात 9:30 बजे, और इंडियन टाइम 10 o'clock हम दोबारा मिलेंगे। तो आइए जल्दी से आप अपने बचवे, अपने पर्स जो है वो प्रभु के चरणों में लेकर आइए। देखिए ये मेरी मिसेस का पर्स है, ये मेरा है, और जल्दी कीजिए, आप प्रभु के चरणों में रखिए ताकि इसके लिए प्रार्थना की जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्यारे भाइयों, प्रभु आपके जीवन को ब्लेस करने को है। आज रात आपके जीवन की रात है। हालेलुया। प्रभु यीशु जो है वो आपके जीवन को पूरे और तौर से बदलने को है। प्रभु यीशु आपके जीवन में बड़ा कार्य करने को है। और उसके साथ आप अपने तेल को, पानी को देखिए प्रभु यीशु के चरणों में लाइए जी। देखिए जैसे ये मेरे पास पानी है और ये तेल है, प्रभु के चरणों में लाइए, मैं प्रार्थना करूंगा और फिर आप बड़े कार्य को देखिएगा जी। और एक और जरूरी लाभ मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जो आपके फैमिली मेंबर हैं, जो आपके दोस्त हैं, उन सबको आप बताइए कि मीटिंग जो है वो रात की जो है वो 7 बजे नहीं हुआ करेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले भी कि हमारा जो है वो हमारी क्लास जो है वो पोर्चुगीज की शुरू हो चुकी है, और इसके लिए हमें जो है वो 2 से 2.5 घंटे जो है वो हमारी क्लास होती हैं। तो इसके लिए ये जो टाइम है वो हमने 10 बजे का इसलिए रखा है ताकि आराम से हम फारिग होकर आपके साथ शामिल हो सकेंगे। और सुबह की जो मीटिंग है वो 6 बजे एग्जैक्ट पाकिस्तानी टाइम 5:30 और इंडियन टाइम 6 बजे जो है वो मीटिंग हुआ करेगी। आमीन। तो लिख लीजिए, याद रखिए, और अपने दोस्तों को बताइए, फैमिली मेंबर्स को बताइए, और अपने अजीजों को बताइए, अपने आसपास के लोगों को बताइए, अपने व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी आशीष पाएं। आमीन। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, प्रार्थना करते हैं। जल्दी कीजिए, अपने बटवे, अपने पर्स प्रभु के चरणों में रखिए। और बहुत सी गवाहियां मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों आ रही हैं, और ये जैसे ही हमारा स्केड्यूल ठीक हो जाता है, क्योंकि हमारी लगातार कोशिश थी कि यकम तक ठीक हो जाए, मगर जिस बंदे ने, जिस भाई ने हमारे साथ ये काम करना है और रिकॉर्डिंग का, उसके वालिद के बीमार हैं, जिसकी वजह से वो हमारे साथ नहीं आ पा रहे। और जैसे ही वो हमारे साथ शामिल हो गए
और आप YouTube पर भी बहुत जल्द जो है वो हम लाइव हुआ करेंगे। YouTube पर और फेसबुक दोनों पर आप हमें देख पाओगे। तो प्रभु आपको बहुत बरकत दे, बहुत प्रभु की बड़ी बड़ी आशीषें जो है वो आपके जीवन पर आए। तो आइए प्रार्थना करते हैं जी। पिता परमेश्वर, मैं आपका दास होने के नाता से आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से विनती करता हूं, अपने हाथ को पिताजी बढ़ाइएगा और आपके छूने से जितने भी आपके लोगों ने, आपके बेटों ने, बेटियों ने पिता परमेश्वर आपके चरणों में तेल और पानी रखा है पिताजी, आप छू लीजिए, ब्लेस कीजिए पिताजी, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, तेल और पानी को ब्लेस कीजिए और ये पवित्र आत्मा की अग्नि में बदल जाए प्रभु यीशु के नाम से। हर तरह की दुष्ट आत्माओं के खिलाफ पवित्र आत्मा की अग्नि बरसना शुरू हो जाए। पवित्र आत्मा की अग्नि हर तरह की दुष्ट आत्माओं के खिलाफ पिता परमेश्वर, दुष्ट आत्माओं के खिलाफ प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, हालेलुया। और पिताजी आपके छूने से आपके बेटे प्रभु यीशु के लहू की बूंदें उतर आए, ताकि पिता परमेश्वर जैसे ही इसका सेवन किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, जीवन के अंदर बड़े कार्य हैं और बड़े अजीब काम देखने और सुनने को मिले और सारी महिमा पिताजी आपको मिले, सारी महिमा आपको मिले, सारी महिमा आपको मिले प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से पिता परमेश्वर। और मैं विनती करता हूं, ब्लेस कीजिए, एक एक जन को ब्लेस कीजिए और पिताजी अपने बेचों के, परसों को, बेचियों के, बटुओं को पिताजी ब्लेस कीजिए पिताजी। इनके रुपए पैसा में बरकत आए पिताजी, इनका रुपए पैसा इनके पास रुकना शुरू हो जाए और पिताजी मिरेकल्स मनी पिताजी आपके लोग मौजज़ाना तौर पर खुदा बाप पैसे को हासिल करें। और पिताजी जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए अच्छे रोजगार वजूद में है पिताजी, जो लोग जॉब खो चुके हैं पिताजी उनको नई जॉब्स मिले, जो लोग कारोबार कर रहे हैं पिताजी उनको नए कारोबार मिले प्रभु यीशु जी के नाम से। हर तरह के पिताजी फ्रैक्चर जो है, घुटने का फ्रैक्चर, टखने का फ्रैक्चर, टांग का फ्रैक्चर, हाथ का फ्रैक्चर प्रभु यीशु के नाम से ठीक होना शुरू हो जाए यीशु नासरी के नाम से। इसी टाइम प्रभु यीशु जी के नाम से, 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 हालेलुया। ओ रबाला रबा संदा नरबानला रमंतोरो बाकारिया। पिताजी हर एक बीमार को छू लीजिए जी पिता परमेश्वर। मैं विनती करता हूं आपकी बेटी के लिए, उषा के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से आपकी बेटी के जीवन में एक नया काम वजूद में आए पिताजी। आपकी बेटी का पैंक्रियास तब्दील हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, पैंक्रियास तब्दील हो जाए प्रभु यीशु जी के नाम से पिताजी। लबलबा नया आ जाए पिताजी, आपकी बेटी पूरे तौर पर सेहतयाबी, तंदुरुस्ती और चंगाई पाए प्रभु यीशु के नाम से पिताजी, प्रभु यीशु के नाम से, हालेलुया। ओ रोसो दोलो रबा कल ताला रबा कासीरिया। और पिता परमेश्वर मैं विनती करता हूं आपकी बंदी के लिए, प्यारी बेटी नंदनी के लिए पिताजी, उसकी माता के लिए पिता परमेश्वर मैं विनती करता हूं जब वो कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं तो पिता परमेश्वर उनके कनाडा के सारे इस प्रोसीजर को पिताजी हम आपके चरणों में लाता हैं। और मैं विनती करता हूं पिताजी कि बहुत जल्द पिताजी जैसे ही उनके डॉक्यूमेंट्स कैनेडियन एम्बेसी में जाए पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार की कोई रुकावट देखने और सुनने को न मिले प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। और पिताजी आपके बंदा के लिए, प्यारे भाई के लिए पिता परमेश्वर, ओ राशाखला रबा कलरा सिद्धिरी भी कम दो प्यारे भाई यीशु के लिए पिताजी, उनके सारे बिजनेस के लिए हर तरह की रुकावटों को जुदा कर दीजिए पिताजी, हर तरह की रुकावटें चली जाएं। और पिताजी आपका बंदा पिताजी आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर आपकी बड़ी बरकत को हासिल करे पिताजी। आपका आसमान अपने बंदा के लिए खोल दीजिए पिता परमेश्वर। और मैं विनती करता हूं हर प्रकार के कर्ज की रूह को उसके जीवन से, उसके घर से निकाल फेंकिए पिता परमेश्वर। और पिताजी वो जो प्लान्स आपके चरणों में रखे हैं पिताजी उनको ब्लेस कीजिए प्रभु यीशु जी के नाम से, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए। और सारी महिमा आपको मिले प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। और पिताजी मैं विनती करता हूं आपके चरणों में प्यारी बहन उषा के हस्बैंड के लिए पिताजी, उनके सारे बिजनेस के मामला को ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए। और आने वाले दिनों में पिताजी उनके जीवन में बड़े कार्य कीजिए, उनके बिजनेस को बहाल कीजिए पिता परमेश्वर। और उन प्रोजेक्ट को जो आपके चरणों में रखे हैं उनको बड़ी इकबालमंदी दीजिए, बड़ी ब्लेसिंग्स दीजिए पिता परमेश्वर।
बड़ी आशीष आए प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। उनकी बेटी के लिए, यूवी के लिए पिता परमेश्वर, उसके हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए मैं आपकी आशीष चाहता हूं पिता परमेश्वर। ब्लेस कीजिए उनके जीवन को पिताजी, और सारी महिमा आपको मिले, सारी महिमा आपको मिले पिता परमेश्वर। वो जो दुआएं दरख्वास्तें उनकी हैं आपके चरणों में मैं लाता हूं पिता परमेश्वर। बदल दीजिए, बदल दीजिए, बदल दीजिए प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। और क्रिस्टोफर मैसी को मैं आपके चरणों में लाता हूं पिताजी, उसके जीवन को ब्लेस कीजिए पिताजी, उसके दिल को, जहन को, उसकी रूह को ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर, और अपने चरणों में मकबूल ठहराइए, ब्लेस कीजिए पिताजी। उसके बिजनेस को वसअत दीजिए पिता परमेश्वर, और उसका बिजनेस वसअत पाए प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। प्यारी बहन रूपाली के लिए, उसके शोहर के लिए पिता परमेश्वर मैं विनती करता हूं, हर तरह की दुष्ट आत्माओं को निकाल दीजिए उनके जीवन से पिताजी, और वो आपके चरणों में एक हो जाए पिता परमेश्वर, एक हो जाए पवित्र आत्मा के द्वारा पिताजी। और मैं विनती करता हूं कि माता के लिए जो ब्लड प्रेशर और या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, हार्ट की ब्लॉकेज है, प्रभु यीशु के नाम से हार्ट की ब्लॉकेज क्लियर हो जाए पिताजी, वाल खुल जाए प्रभु यीशु के नाम से, और ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो नॉर्मल हो प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। हालेलुया, प्रभु यीशु जी के नाम से। हालेलुया, तारीफ हो, तारीफ हो। लो रोसो दो लो रबा खाली रिबी खंदो रमा संदेरे ले रेबे खंतुरु रसितरामा। पिता परमेश्वर मैं विनती करता हूं, मैं विनती करता हूं पिताजी, आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से पिताजी, आपकी बेटी के लिए, आरती चौधरी के लिए पिता परमेश्वर, जो आपकी बंदी है, आपसे प्यार करती है पिताजी, अपनी बेटी को सेवा में वसअत दीजिए पिता परमेश्वर, सेवा में ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर। और आपकी बेटी के द्वारा बहुत से लोग जो हैं, जातियों के लोग आपके चरणों में आए, और सारी महिमा आपको मिले प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। ओ रासादाला रबाकारिया रिबिकंदो। पिताजी मैं आपकी बेटी के लिए, ज्योति के लिए विनती करता हूं पिताजी, ज्योति के जीवन को छू लीजिए पिताजी, और उसके शोहर के लिए, राहुल के लिए पिताजी, जो डीमंस किसी भी प्रकार से उनके जीवन में पिताजी रुकावटों को, बंधनों को पैदा करती हैं, जलाकर राख कर दीजिए पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा उनके जीवन में बढ़े, और सारी महिमा आपको मिले प्रभु यीशु के नाम से। तमाम भाइयों बहनों के लिए, नौजवानों के लिए जिन्होंने दुआएं दरख्वास्तें के लिए नीचे लिखा है, मैं एक जन के लिए पिताजी मैं आपकी आशीष चाहता हूं, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर। और मैं आपके बंदा के लिए, अपने प्यारे बुजुर्ग के लिए विनती करता हूं पिताजी, आप छू लीजिए, और उनकी नाक जो है वो वापस अपनी जगह पर आ जाए, नाक से सारी हवा जाती रहे प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। हिरनियों का सारा जोर खत्म हो जाए पिताजी, तमाम सिस्टम में पिताजी, नाक के और पिताजी जितने भी पेट की अंतड़ी हैं, और सारी वो असरात खत्म हो जाए पिताजी, स्टमक बेटर हो पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु जी के नाम से। और ब्लड प्रेशर की रूम बंद करने ना पाए प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए। बहन रजिया के घुटने को पिताजी चेंज कर दीजिए, बदल दीजिए, घुटना ठीक हो जाए, चपनी तब्दील हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। उठने बैठने चलने फिरने में कोई दिक्कत ना हो। और वो तमाम बहनें पिताजी जो मोटापे की वजह से तकलीफ पा रही हैं, उनके जीवन से मोटापे की हुए चले जाए प्रभु यीशु के नाम से, चले जाए प्रभु यीशु के नाम से, खारिज हो जाए यीशु के नाम से। और पिताजी वो जीवन सफल हो जाए आपके चरणों में, और सारी महिमा आपको मिले प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। और पिता परमेश्वर मैं तमाम आपके दासों के लिए, आपकी दासियों के लिए जो सेवा के अंदर है पिताजी, मैं उनके लिए आपकी आशीषें चाहता हूं, बरकतें चाहता हूं पिताजी। जिन लोगों को पिताजी रुपए पैसे की जरूरत है, आप उनकी मदद कीजिए पिताजी, मदद कीजिए, मदद कीजिए, ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर, ब्लेस कीजिए उनको पिता परमेश्वर, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए। सारी महिमा आपको मिले प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से पिताजी। आप ब्लेस कीजिए, सारी महिमा आपको मिले पिताजी। उनको रुपए पैसे की आशीष दीजिए पिताजी, आशीष दीजिए। जिनको पिताजी किराए के लिए पैसे चाहिए, उनको किराए के लिए पैसे दीजिए पिता परमेश्वर। जिनके चर्चेस किराए पर हैं, जिनके ऑफिसेस किराए पर हैं, जो मिनिस्ट्री चला रहे हैं और वो किराए पर हैं पिताजी, उनको ब्लेस कीजिए पिताजी। जो आपकी सेवा कर रहे हैं पिता परमेश्वर, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर। उनके लिए लोगों को खड़ा कीजिए पिताजी। और मैं विनती करता हूं जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन के लिए पिताजी, ये विजन जो है ये आपकी है पिता परमेश्वर, ये विजन मुझे आपने दिया, ये दर्शन आपने दे रखा है पिताजी। मैं इसके लिए, इसके फाइनेंस के लिए विनती करता हूं कि पिता परमेश्वर आप हमारे साथ लोगों को खड़ा कीजिए पिताजी, खड़ा कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके चरणों में इस मिनिस्ट्री की जो नीड्स हैं पिताजी,
जो जरूरतें हैं पिता परमेश्वर वो आपके चरणों में पूरी हो पिता परमेश्वर, आपके चरणों में पूरी हो पिता परमेश्वर। और जो स्टूडियोज के लिए पिताजी हमें चीजें नीड्स हैं पिताजी, आपका आसमान खुले पिता परमेश्वर। और आपने कहा कि मेरे बेटे मेरी बेटी जो है वो तेरे साथ खड़े होंगे। मैं पिताजी आपका शुक्र करता हूँ पिता परमेश्वर, मैं आपका शुक्र करता हूँ पिता परमेश्वर। मैं आपकी बेटी के लिए पिता परमेश्वर, प्यारी बहन साक्षी के लिए जिनके दिल को आपने तैयार किया पिताजी, जिसके दिल को आपने छुआ पिता परमेश्वर, मैं उनके लिए, उनके जीवन के लिए पिताजी, उनके बेटे उनकी बेटियों के लिए आशीष चाहता हूं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से पिताजी, मैं आपके बंदा के लिए पिता परमेश्वर, आपके बंदा ने पिताजी जो कार्य किया है, आपके बंदा जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, मैं आपके बंदा के लिए प्यारे भाई जेम्स के लिए पिता परमेश्वर और उनकी फैमिली के लिए बरकत चाहता हूं प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। और मैं प्यारी बहन आरती चौधरी के लिए पिता परमेश्वर और उन तमाम बाकी बहनों के लिए पिता परमेश्वर, प्यारी बहन रीटा के लिए पिता परमेश्वर, जिनके जीवन को आपने छुआ है, जिनके दिल को आपने छुआ है। मैं पिताजी प्यारे भाई करमजीत के लिए पिता परमेश्वर, जिन्होंने अपने सीड को जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन के साथ बोया है पिताजी। मैं पिताजी उन तमाम भाइयों के लिए, बहनों के लिए पिताजी, जिनके नाम लेना मैं भूल चुका हूं, जिनके नाम मैं नहीं जानता, मगर उन्होंने पिताजी जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन में अपने सीड को बोया है पिताजी। मैं उनके लिए आशीष चाहता हूं, उनके लिए बरकत चाहता हूं प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मैं उन तमाम प्यारे भाइयों का, प्यारी बहनों का दिल से आभारी हूं, दिल से शुक्रगुजार हूं जो इस वक्त इंडिया में हमारे साथ अपने सीट को बोते हैं या बो चुके हैं। और ये जो बजट है ये इंडिया ही में जो है वो पड़ा है, जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं इंडिया में उनके पास है। और जो हमारे आगे प्लानिंग है, जैसा कि हम चाह रहे हैं कि हम आने वाले वक्त में जो नेशनल टीवी है इंडिया में, हम अपने जो मैसेजेस हैं जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन की ओर से उसके ऊपर चलें। और उसके लिए हमें आपके फंड की जरूरत है, ताकि आप अपने फंड को, जो प्रभु आपको तौफीक देता है, अगर आप हमारे साथ ग्रुप के अंदर हैं, जो जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन का ग्रुप है, अगर आप उस ग्रुप के अंदर हैं तो आप वहां पर जो है वो अकाउंट नंबर आपको मिल सकता है। वो अकाउंट नंबर हमने दे रखा है, हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं उनका अकाउंट नंबर है वो, तो आप उस अकाउंट को वहां से ले सकते हैं और आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। और जब आप उस अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो आप उसकी रसीद हमें सेंड कीजिए, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करें। तो रसीद हमें सेंड करना मत भूलिए। जब आप वो डिपॉजिट करते हैं तो रसीद हमें भी सेंड कीजिए, ताकि हम आपके साथ प्रभु के चरणों में शुक्रगुजारी की प्रार्थना करें, आपके लिए, आपके परिवार के लिए। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, प्रभु आपको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। हम सब आपके दिल से आभारी हैं। जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन की ओर से पास्टर पतरस मसीह, पास्टर ग्लोरिया पतरस और जितनी हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं और जितने हमारे मिनिस्ट्री के मेंबर्स हैं, हम सब आपके दिल से शुक्रगुजार हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन के साथ मिलकर काम करें, तो आप हमारे व्हाट्सएप को जल्दी से क्लिक कीजिए, कॉल कीजिए, हमें कॉल करके बताइए कि आप जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। तो प्रभु आपको इस्तेमाल करे। हमें बहुत से सेवकों की जरूरत है, प्रभु के लोगों की जरूरत है, ताकि हम प्रभु के काम को आगे लेकर चलें। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, प्रभु के वचनों को पढ़ना मत भूलिए जी, क्योंकि प्रभु के वचनों के अंदर जो है वो आपके लिए जो है वो आनंद है। प्रभु के वचनों में आपकी शिफा है, आपकी रिहाई है, आपका छुटकारा प्रभु के वचनों में है। हालेलुया। और प्रभु के वचनों में जो है वो आपके लिए जो है वो एक बड़ी बरकत है, आशीष है। और प्रभु आपके जीवन को बहुत बड़ा ब्लेस करना चाहते हैं। आमीन। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, प्रभु के वचनों को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, आनंद पाइए, आनंदित हो जाइए और इस आनंद को दूसरों में बांटिए। आमीन। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, खुश रहिए, एक दूसरे को खुश रखें, खुशियों को बांटिए और अपना ख्याल रखिए और अपने माता पिता का ख्याल कीजिए, अपने बहन भाइयों का ख्याल कीजिए, अपनी पति अपनी पत्नी का ख्याल कीजिए, अपनी संतान अपने बच्चों का ख्याल कीजिए, अपने आस पड़ोस का ख्याल कीजिए। और जैसा कि ये कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, इसमें अपने आप को महफूज कीजिए, दूसरों को महफूज रहने की तलकीन कीजिए। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करें। और मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, प्रभु ने मेरे साथ ये कलाम किया है। प्रभु ने मुझे ये बोला कि जो जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन को, हमारी मिनिस्ट्री को हमें ब्लेस करेगा,
प्रभु उसको आशीष देंगे। आमीन। और अगर आप प्रभु की आशीष को पाना चाहते हैं तो जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन में सीड देना मत भूलें। और प्रभु यीशु की देखें, मैंने प्रभु की मैं सेवा करता हूं, और जो प्रभु की सेवा है आप उसके द्वारा आशीष पाते हो, ब्लेस होते हो। और मेरा काम है प्रभु का वचन आपको सुनाना, आपके लिए प्रार्थना करना, और प्रभु के वचनों के द्वारा आपको आशीष मिलती है, आपको बरकत मिलती है, ब्लेसिंग्स मिलती है। तो आप अपने सीड को जो है वो जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम और ज्यादा लोगों तक जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम रसाई करें। तो प्रभु आपको बहुत बरकत दे। और इस लिंक को शेयर करना मत भूलिएगा जी, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स लिखिए, व्यू कीजिए कि प्रभु ने आपको जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन के प्लेटफॉर्म से, पास्टर पतरस की प्रार्थना से, पास्टर ग्लोरिया पतरस की प्रार्थना से, हमारी सेवा से प्रभु ने आपको ब्लेस किया है, हमारी खिदमत के द्वारा आप प्रभु ने आपको ब्लेसिंग दी है। तो जरूर अपनी टेस्टिमनी जो है वो लिखिए, शेयर कीजिए, वीडियो टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर कीजिए, और प्रभु आप सबको आशीष दे। तो मुलाकात होगी जी पाकिस्तानी टाइम कितने बजे जी? 5:30 बजे मॉर्निंग टाइम, और इंडियन टाइम 6 o'clock 6 बजे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा जी। जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन की ओर से यीशु की बातों में पास्टर पतरस मसीह को इजाजत दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहें और एक दूसरे को खुश रखिए। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जी।